तो उसने जो मांगा तुम तो मांगो। तो बड़े क्रोध में था, कहने लगा हे शंकर भगवान, ये 16 वर्ष की कन्या नहीं कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले ए मस्त तो कुतिया बन गई, हिलाने लगी। अब पुत्र से कहा कि तुम वरदान मांगो, तो पुत्र कभी कुतिया की तरफ देखा, कभी पिता की तरफ। कहने लगा हे शंकर भगवान, हमारी माता जी जैसी थी वैसी की वैसी बना दे बस। शिव जी ने कहा ये मस्त, तीनों ने वरदान मांग लिए और रहे जैसे के तैसे, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में। तो संदेश देने वाले को चतुर होना चाहिए, हनुमान जी की तरह। ऐसा सुंदर संदेश दिया, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवा। भरत जी ने जो हनुमान जी को देखा तो यही पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, 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 मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आप कौन हैं? कृपा करके कहाँ से पधारे हैं? मुझे इतने सुंदर वचन सुनाए, आप कौन? श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और कहा, अब देखो हनुमान जी अपना परिचय भी कितने बढ़िया ढंग से देते थे। नाम, और ऐसे ही नाम नहीं लिया, मारुत सुत मैं पवन का पुत्र। अच्छा, रामचरितमानस में प्राय आप देखेंगे जो लोग प्रणाम करते हैं अपना परिचय जरूर देते हैं, और परिचय इतने ही नहीं देते कि अपना नाम ही बता देते, अपने पिता का नाम लेकर। अच्छा, मैं बहुत बार सोचता था ये तो बड़ी विचित्र परंपरा, पिता का नाम लेने की जरूरत क्या है? लेकिन अब मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए। कैसे? जैसे हम लोग सब जगह घूमते हैं, अब हजारों लोग मिलते हैं, तो अचानक कोई मिल जाएगा और जैसे ही मिलेगा परिचय तो देगा नहीं, पहले हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, फिर मुस्कुरा कर देखेगा और फिर पूछेगा क्यों महाराज पहचाना? अब पहचान ही नहीं रहे, इतने लोगों को देखता है, उसको कहाँ? अगर उससे कह दें कि नहीं पहचाने तो उसे बुरा बहुत लगेगा कि बताओ हमको नहीं जानते, हम इनकी इतने खास। वो कहते पहचाना, तो हम लोग भी ऐसे ही कह देते हाँ अरे क्यों नहीं पहचानते, खूब पहचानते तुम्हें, और मन ही मन सोचते कि है कौन। अजय इतने में ही संकट टल जाए तो गनीमत है। वो तुरंत कहता है अच्छा तो हमारा नाम बताओ। अब क्या बताओ, न पहचान रहे न नाम पता है। तो हम लोग कहते अरे नाम, तुम्हारा नाम तो जवान पे रखा है, बहुत बढ़िया नाम, भीतर से इस समय उठ नहीं रहा है, और बड़ा अच्छा नाम क्या है वो तुम्हारा, वो तो वो ही बता देगा है नाम। किसी तरह संकट टलता है, और इतना झंझट रहे काहे? अपने पिता के नाम से परिचय देते हुए प्रणाम करें तो सामने वाले को भी झंझट नहीं, तुरंत पहचान लेगा, प्रणाम हो जाएगा। हनुमान जी इतना बढ़िया परिचय देते हैं, मारुत सुत मैं पवन का पुत्र, जाति कपि, मारुत सुत मैं कपि, नाम हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। और साथ साथ काम धंधा भी बता दिया, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु श्री राम जी का सेवक हूं
मैं पवन का पुत्र वानर हनुमान दीन बंधु राम जी का सेवक हूँ। भरत जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया कि जो राम जी का सेवक है वह चरण में नहीं हृदय से लग जाने लायक है। हृदय से लगा लिया। लेकिन आश्चर्य, हनुमान जी को भरत जी ने हृदय से लगाया और फिर तुरंत बोले, हनुमान क्या तू सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा कि हमारा आपका परिचय पुराना है। सचमुच के हनुमान जी कैसे होते? हम ही तो हैं। श्री भरत जी ने कहा कि जब मेरे नेत्र देखते हैं तो कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन जब मैं आपको हृदय से लगाता हूं तो मुझे यह नहीं लगता कि मैं हनुमान जी से मिल रहा हूं। कभी तब दरस सकल दुख राम प्रीते कपि तब हनुमान जी, आपको हृदय से लगाता हूं तो ऐसे लगता है कि मुझे राम जी मिल गए। अच्छा, राम जी मिल गए, क्यों ना लगे भरत जी को? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय मंदिर में राम जी विराजमान हैं, तो भरत जी जब हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि राम जी मिल गए हैं। नेत्र तो कहते हैं कि तुम हनुमान हो, पर हृदय कहता है कि तुम श्री राम हो। और मुझे तो लगता है कि भरत जी से मिलने की राम जी को इतनी व्याकुलता है, वे सोचते हैं विमान में बैठकर बाद में चलेंगे, पहले हनुमान में ही बैठकर चलें और भरत जी से मिलन हो जाए। हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी का सेवक। पर भरत जी कहते हैं, आप तो मेरे लिए राम जी हैं। जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाए उसे सर्वत्र भगवान। हनुमान जी तो तुरंत राम जी के पास गए। तुरंत गए कपि राम पह। अब अयोध्या में एक ही चर्चा, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, काऊ काग थोड़ी बात बैठी सगुन मनावती माता। कौशल्या जी, आज 14 वर्ष हो गए, राम आते ही होंगे। तब तक एक कौआ आकर बैठ गया। कौए को देखकर कौशल्या माता कहती है, दूध भात के दोने दई हो, सोने चोंच मढ़ई हो। दूध भात के दोने दई हो, सोने चोंच मढ़ई हो।
दूध बात के दोने दोने दई हो सोने चोच मढ़ई हो ओ सोने चोच मड़ई हो सोने चोच मड़ई हो जब सिए सैत बिलो की बंधु प्रिय जब सिया बिलो की बंधु प्रिय राम लखन उरलई हो बैठी सगुन मनावती माता बैठे सगुन मनावत माता बैठे सगुन मनावत माता माता ज्योति को बुलाकर पूछती है सगुन मनावत माता गनक बुलाए पाए पई पूछत कुशल खेम मृदुबानी कौए से तो कहती है तुम्हारी चोंच सोने से मर दूंगी दूध भात का भोजन कराऊंगी दोने में जब श्री सीताराम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया गनक बुलाए पाए परी पूछत कुशल खेम मृदुबानी श्री तुलसीदास जी कहते हैं तेई अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो हर्षी मात मुदित तुलसी मानो मीन मरत जल पायो जैसे मरती हुई मछली को जल मिल गया हो भरत जी ने समाचार दिया पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया क्योंकि घर घर में बालक पूछ रहे थे बताओ जननी राम कहिया ले आई है बता राम कैया है अइले बताओ जननी राम कहिया ले आई है बताओ जननी राम कैया है अइले कबले भरत भैया धूनी रमई है कबले भरत भैया धूनी बताओ जननी राम कहिया ले आई है बताओ जननी राम कैया है अइले बता माता पिता उन्हें संतोष छोटे छोटे बालक जो थे बड़े हो गए हैं वे पूछ रहे हैं ये दिनवा वियोगवा के कबले से रही हैं ये विपत्ति के दिन कब तक और श्री भरत जी कब तक धूनी रमाएंगे बताओ जननी राम कहिया ले आई माताएं कहती अब आने ही वाले हैं अयोध्या भर में समाचार फैल गया 14 दिन बाद पूर्ण चंद्र आकाश में आता है पूर्णिमा के दिन आज श्री अवध के चंद्र श्री रामचंद्र 14 वर्ष बाद आए हैं सब आकाश की ओर देख रहे हैं और भगवान विमान में बैठकर कह रहे हैं मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मंगलकारी है मंगलकारी है मुकुट मणि मंगलकारी है मंगलकारी है मुकुट मणि मंगलकारी है मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है भगवान कहते हैं कि वैकुंठ भी मुझे श्री अवध के समान प्रिय नहीं है अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुख राशि भगवान श्री अवध को प्रणाम करते हैं राम जी ने श्री जानकी माता से कहा कि कितने लोग आए होंगे ताकि हम उतने ही वेश बना लें एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए श्री जानकी जी ने कहा प्रभु अब गिनने का झंझट कौन करे आप तो अपने अनंत रूप बना लो
ताकि जितने आए हैं सबको एक एक भगवान मिलने के लिए मिल जाएं, और फिर भी 2-4 अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े रहें, शायद कोई और आता हो तो उसे भी भगवान मिल जाए। भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान विमान से उतरकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरो, गुरुदेव आपकी कृपा। ब्राह्मणों को प्रणाम किया भगवान ने, सकल दुजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। माताओं को प्रणाम किया। तब तक उन्होंने देखा कि उनका चरण किसी ने पकड़ लिया है। किसने? भरत ने। भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, उठ भाई, तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत को हृदय से लगा लेते हैं। हमारे पूज्य संत श्री विनीत जी महाराज कहा करते थे कि जब राम जी भरत जी मिले तो अवध वासियों ने सोचा कि माला पहनाए, लेकिन माला पहनाएं किसे? दो उनके श्याम वरण, दो उनके शीस जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है, दो उनके शीस जटा जूट दर्शनीय लसत, दो हैं अधीर को धीर न धरत हैं, शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे, पहचान न परत हैं, स्वागत में कैसे पुष्प माल पहिरावे हम, जानहु न पावे को राम को भरत है। पता ही नहीं लगता श्री राम कौन और श्री भरत कौन। ऐसा मिलन तो श्री अवध की पावन भूमि पर ही हुआ है। तो यह मिलन की मधुर कथा को अब यही विराम। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अच्छा, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारू भैया, मीठी पोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री सीताराम जी महाराज की जय।